अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इरफान लर्निंग हब में खुश आमदीद। आज हम सीखेंगे फ़ारसी के फ़ेल कुमकी यानी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पिछले सबक में हमने पढ़ा था, जो कि आपका लेसन नंबर 27 दिया गया है, ये वाला। इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब यानी फ़ेल रब्ती या फ़ेल कुमकी जिसे कहा जाता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको भी देख लीजिएगा। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नेगेटिव सेंटेंस फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या है हेल्पिंग वर्ब के, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानते हैं। क्या होता है, कहते हैं कि ये वो अफ़आल होते हैं जो किसी जुमले के ज़माने या हालत को ज़ाहिर करने में मदद देते हैं। ठीक है, तो आइए हम मरहलावार सीखते हैं बहुत आसान अंदाज में कि फ़ारसी के जो नेगेटिव सेंटेंस हैं हेल्पिंग वर्ब के, वो किस तरह हम आसानी से सीख सकें। ये है मनफी यानी नेगेटिव, मनफी जुमले हैं ये। ठीक है, तो फ़ारसी में बाज़ जुमले ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा अफ़आल होते हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी मनफी जुमला किस तरह बनाना है इसके बारे में जानना ज़रूरी है। जैसे यहाँ वाहिद गायब दिया गया है, ठीक है, थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। याद करने के लिए हमें सबसे पहले थर्ड पर्सन पे जाना पड़ता है, फिर सेकंड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। इसमें आसानी होती है याद करने के लिए। जैसे वाहिद गायब है, ये जमा गायब है, और ये वाहिद हाजिर है, ये जमा हाजिर है। वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम है। तो वाहिद गायब में अस्त का इस्तेमाल होता है और जमा गायब में आंद का इस्तेमाल होता है। वाहिद हाजिर में एलिफ और ये बढ़ा देते हैं, जो भी, जैसे यहाँ नीस्ती है और इसमें ये बढ़ा दिया। जमा हाजिर में ये और दाल बढ़ा देते हैं, नीस्तीद। वाहिद मुतकल्लिम में मीम बढ़ा देते हैं, नीस्तम। और जमा मुतकल्लिम में ये और मीम बढ़ा देते हैं। अब यही चीज़ें जोड़नी है किसमें, जुमलों में। जैसे मान लीजिए यहाँ नीस्त है, तो नीस्त का मतलब क्या होता है, ही इज़ नॉट। ही इज़ नॉट यानी कि वो नहीं है, वो नहीं है। तो ही इज़ नॉट, वो नहीं है। और नीस्तंद क्या आता है, दे आर नॉट, यानी वो नहीं है। नीस्ती का यू आर नॉट, तू नहीं है। नीस्तीद का यू आर नॉट, तुम लोग नहीं हो। और नीस्तम का आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ। और नीस्तेम का वी आर नॉट, हम नहीं हैं। तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। इसमें नॉट क्या है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, यानी ये नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब है। अब नीचे दिया है नबूद, वो नहीं था, ही वाज नॉट। नबूदंद, वो नहीं थे, देवर नॉट। नबूदी, तू नहीं था, यू वर नॉट। नबूदीद, तुम लोग नहीं थे, यू वर नॉट। नबूदम, मैं नहीं था, आई वाज नॉट। नबूदीन, हम नहीं थे, वी वर नॉट। तो इसी तरह ये नेगेटिव सेंटेंस आगे बनाए जाएंगे जिसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यानी नॉट का इस्तेमाल करते हैं।
नॉट का हम इस्तेमाल करते हैं, ये यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो नॉट यानी फारसी में क्या आएगा, यानी नीस्त का जो नून ये हमने बढ़ा दिया, नीस्त नहीं है, नहीं है। तो नहीं का इस्तेमाल नेगेटिव सेंटेंस में होता है फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब। जुमला हाय मनफी अज फ़ैल रब्ती है, तो इसमें नहीं का इस्तेमाल होता है। और जो फ़ैल कुम्मकी होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, उसमें नहीं का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ ऊ दानिशजू, ये क्या है, ऊ दानिशजू नीस्त, यानी कि वो तालिब इल्म नहीं है, वो तालिब इल्म नहीं है। लेकिन अगर इसे सिंपल हेल्पिंग वर्ब में लेना हो तो ऊ दानिशजू अस्त, वो तालिब इल्म है, तो ये क्या बना, हेल्पिंग वर्ब, और ये नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं, और ये सिंपल सेंटेंस बनते हैं। और इसके साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, वो अगले सबक में हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मैं एक सेंटेंस बता देता हूँ। जैसे अगर इंटरोगेटिव बनाना हो तो क्या आएगा, आया ऊ दानिशजू अस्त, आया ऊ दानिशजू अस्त, या ये कह सकते हैं आया ऊ दानिशजू नीस्त। तो यानी इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो तरह के जुमले बनते हैं, एक सिंपल और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस बनता है। जैसे आया ऊ दानिशजू अस्त, क्या वो तालिब इल्म है, आया ऊ दानिशजू नीस्त, क्या वो तालिब इल्म नहीं है। तो कितना आसान है सिंपल सेंटेंस बनाना, और उसी सिंपल सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनता है, और उसी नेगेटिव सेंटेंस से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है। इंटरोगेटिव में आया हमने बढ़ा दिया, बाकी आगे सेम वैसा ही है जैसा नेगेटिव सेंटेंस में और सिंपल सेंटेंस में दिया गया है। तो याद रखने के लिए इंटरोगेटिव जो सवालिया जुमले होते हैं उसमें हम आया का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम नीस्त, नबूद यानी नून बढ़ा देते हैं, नून पहले नून इसमें बढ़ा दिया जाता है। और सिंपल जो होता है वो ऐसे रहेगा, अस्त, ठीक है। अब इसमें कुछ जुमले दिए गए हैं नेगेटिव सेंटेंस के, ये सारे जुमले आपको तैयार करने हैं। पिछली वीडियो जो मैंने बनाई है उसको भी आपने देखना है, और जो अभी ये वीडियो बन रही है इस वीडियो को भी आपने तैयार करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में जो जुमले दिए गए हैं वही जुमले पिछली वीडियो में भी सेम वैसे ही हैं, बस यहाँ चेंज ये हुआ है कि यहाँ नेगेटिव है और वहाँ नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, बस इतना आपको ख्याल रखना है। अब देखिए इसमें फ़ैल कुम्मकी या हेल्पिंग वर्ब क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब वो होते हैं कि जो असल फ़ैल के साथ एक फ़ैल कुम्मकी शामिल होता है। असल जो फ़ैल होता है, फ़ैल किसे कहते हैं, वर्ब कहते हैं, तो उसके साथ एक फ़ैल कुम्मकी शामिल होता है जो क्या करता है, उस चीज़ को ज़ाहिर कर सकें कि काम कब और कैसे हो रहा है, ठीक है। ही इज़ अ स्टूडेंट, वो तालिब इल्म है,
दे आर नॉट प्लेयर्स, वो खिलाड़ी नहीं हैं। तो ये यहाँ ज़ाहिर किया। अगर यहाँ इस चीज़ को हम हटा देते हैं दे आर प्लेयर्स, तो आर क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है इन दोनों को जोड़ने में कि वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो आर हेल्पिंग वर्ब है, तो इसने इसको जोड़ने का काम किया और ये क्या बना, आनहा बाजी कुन नीस्तंद, वो खिलाड़ी नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मी रवम है, मी रवम, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ क्या है, यहाँ मी जो है एक फैले कुमकी है। ये क्या है, फैले कुमकी है, जो क्या कर रहा है, हाले इस्तमरारी को ज़ाहिर कर रहा है। हाले इस्तमरारी, हाले इस्तमरारी क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस हाले इस्तमरारी, यानी मी रवम, मैं जा रहा हूँ, या ये भी लिख सकते हैं मन मी रवम, यानी कि मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ कंटिन्यूस कोई बात हो रही है, तो इसलिए हाले इस्तमरारी है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमें काम दे रहा है। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ रवम लिखूं, तो रवम का जाता हूँ और मी जोड़ दिया, तो ये पूरे सेंटेंस को जाहिर कर रहा है। और इसी तरह अगर फ़ारसी में जब हम कुछ कहना चाहते हैं, तो जैसे कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, तो हम मी का इजाफ़ा इसमें करते हैं। किसमें, मी का इजाफ़ा इसमें होता है, मी का इजाफ़ा होता है इसमें। ठीक है, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमने टेंसेस नहीं पढ़े हैं। जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो इसके हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ ये जानना है कि फ़ैले कुमकी क्या होता है, और इसमें जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं। और यही सारे सेंटेंस इसी तरह सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस हम कहाँ पढ़ेंगे, जब हम टेंसेस पढ़ेंगे तो वहाँ भी इसी तरह अलग अलग सेंटेंस दिए जाएंगे, अगर जब वो एक ही वीडियो में हो या फिर दो तरह की वीडियो में हो, यानी कि दो वीडियोस में उनको जोड़ दें या फिर एक ही वीडियो में उनको समझाया जाएगा और आपको आसानी से समझ आएगी। अब यहाँ हमने अभी बात की कि यहाँ इस्तमरारी की बात हुई थी, इस्तमरारी, हाले इस्तमरारी थी वो। लेकिन अगर माजी इस्तमरारी की बात करें तो उसके लिए क्या आता है, माजी इस्तमरारी की बात करें तो उसके लिए आता है दाश्तन मी रफ्तम। जैसे दाश्तन, दाश्तन इसको पहले लगा देते हैं, मी रफ्तम, यानी कि मैं जा रहा था, मैं जा रहा था। तो यहाँ दाश्तन, दाश्तम मी रफ्तम आएगा। और जैसे मान लीजिए दाश मी नविश्त, क्या बनेगा, इसका जुमला क्या आएगा, दाश्त मी नविश्त का जुमला क्या आएगा, यानी कि वो लिख रहा था, वो लिख रहा था। तो दाश्त अभी हमने ऊपर पढ़ा, ये वाला अस्त है। देखो अस्त यहाँ दिया है,
और वहाँ दाश्त दिया है। तो दाश्त किसके लिए इस्तेमाल होता है? वाहिद गायब के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये आपने यहाँ भी जहन में रखना है कि जब भी कोई जुमला इस तरह हो तो वो आपको फ़ौरन जहन में आना चाहिए कि ये जो है वाहिद गायब के लिए इस्तेमाल हो रहा है। दाश्त मी नविश्त यानी वो लिख रहा था। ठीक है। चलिए अब इन जुमलों को पढ़ते हैं, समझते हैं कि ये जुमले जो दिए गए हैं नेगेटिव सेंटेंस के, इनको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं रोज़मर्रा में। ठीक है। सबसे पहले है ऊ दानिश जो नीस्त, यानी कि ही इज़ नॉट अ स्टूडेंट, वो तालिब इल्म नहीं है। आनहा बाजिकुन नीस्तंद, दे आर नॉट प्लेयर्स, वो खिलाड़ी नहीं हैं। शुमा येक उस्ताद नीस्तीद, यू आर नॉट अ टीचर, तुम उस्ताद नहीं हो। तो शुमा का इस्तेमाल हुआ तुम के लिए, येक उस्ताद एक उस्ताद, नीस्तीद नीस्तीद के लिए ये और दाल किस में इस्तेमाल होता है? वाहिद हाजिर के लिए इस्तेमाल होता है। ये तो वैसे जमा हाजिर के लिए इस्तेमाल होता है, नीस्ती इस्तेमाल होता है यहाँ। शुमा येक उस्ताद नीस्ती, लेकिन नीस्ती जो है वो एहतरामन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, एहतरामन हम नीस्तीद का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए यहाँ नीस्तीद का इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ दिया है ऊ येक पिसर नीस्ट, ही इज़ नॉट अ बॉय, वो लड़का नहीं है। ऊ येक दुख्तर नीस्ट, तो दुख्तर किसे कहा जाएगा? डॉक्टर को। तो शी इज़ नॉट अ डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं है। माँ दानिशजू नीस्तीम, वी आर नॉट स्टूडेंट, हम तालिब इल्म नहीं हैं। इसी वीडियो में आपने कोशिश करनी है कि जितने भी ये सेंटेंस दिए गए हैं इन सेंटेंस को आपने सिंपल सेंटेंस में बनाना है। जैसे यहाँ है माँ दानिशजू नीस्तम नहीं आएगा, हस्तम हस्तीम आएगा। क्यों? क्योंकि माँ का इस्तेमाल हुआ है तो ये और मीम बढ़ा दिया जाएगा। माँ दानिशजू हस्तीम यानी कि हम तालिब इल्म हैं। ठीक है। मन दर खाने नबूदम, तो मन दर खाने नबूदम, आई वॉज नॉट इन द होम। अगर इसी को सिंपल बनाना हो तो मन दर खाने बूदम, मैं घर में था। तो आई वॉज नॉट इन द होम, मैं घर में नहीं था। शुमा उस्ताद नबूदीद, यू वर नॉट अ टीचर, तुम उस्ताद नहीं थे। ऊ आंजा नबूद, ही वॉज नॉट देयर, वो वहाँ नहीं था, वो वहाँ नहीं था। शुमा दानिशजूए दानिशगाह मुस्लिम अलीगढ़ नीस्तीद, यू आर नॉट अ स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तुम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म नहीं हो। ओ बदनीस्त, वो बुरा नहीं है, ही इज़ नॉट अ बैड, ही इज़ नॉट बैड। ओ बा बरादरिश दर खाने नीस्तीद, ओ बा बरादरिश, वो अपने भाई के साथ दर खाने घर में नीस्तीद नहीं था, ही वॉज नॉट इन द हाउस विद हिज ब्रदर, वो अपने भाई के साथ घर में नहीं था। और यहाँ क्या आएगा? ऊ कशंगनीस, शी इज़ नॉट ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत नहीं है। किशावर्ज दर दहकदा नबूद, तो किशावर्ज किसान को कहा जाता है और दहकदा कहते हैं गाँव को, देहात को। फार्मर वाज नॉट इन द विलेज, किसान गाँव में नहीं था। ऊ इंजा नीस्त, ही इज़ नॉट हियर, वो यहाँ नहीं है। रुए दरख्त पंज तूती नबूद, रुए दरख्त
पंजतूती नेबूद देयर वर नॉट 5 पैरट्स ऑन द ट्री, दरख्त पर 5 तोते नहीं थे। इन अस्ब, अस्ब कहते हैं घोड़े को, नीस्त ये घोड़ा नहीं है, दिस इज़ नॉट अ हॉर्स। इन गाव नीस्त ये गाय नहीं है, दिस इज़ नॉट अ काउ। मादर व पिदर शुमा पीर नीस्तंद, देखो यहाँ नून और दाल बढ़ा दिया है। योर पेरेंट्स आर नॉट ओल्ड, तुम्हारे माँ बाप बूढ़े नहीं हैं। तो यहाँ थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो नीस्तंद का इस्तेमाल होता है। और प्लूरल की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है तो क्या होगा, नून और दाल बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आज के कुछ जुमले दिए गए थे नेगेटिव सेंटेंस के। और इसके अलावा अगर आप कोशिश करें जुमले बनाने की, जैसे कि अगर यही नेगेटिव सेंटेंस आपने या फ़ेल कुमकी इस्तेमाल करना हो, जैसे ख़ाहद रफ्त है, बताइए ख़ाहद रफ्त क्या होता है। ख़ाहद रफ्त क्या होता है, तो ये क्या आएगा, ख़ाहद रफ्त वो जाएगा। तो क्या है ये माजी है, हाल है या मुस्तकबिल है, इसके बारे में आप बताइए। और इसके अलावा कुछ अहम हेल्पिंग वर्ब होते हैं, पिछले वीडियो में हमने पढ़े हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बारे में, लेकिन यहाँ हम फिर से कुछ चीज़ें दोहराते हैं। जैसे बायद है, क्या है, बायद, तो ये कुछ चाहिए, बायद का मतलब चाहिए। जैसे बायद बेखानम, बायद बेखानम। चलिए यहाँ हम लिखते हैं बायद बेखानम। तो बायद बेखानम यानी मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए। इसी तरह मी तवानम, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। इसी तरह मी तवानम भी आयम, मी तवानम भी आयम, मैं आ सकता हूँ। मी तवानम यानी सकता इसमें इस्तेमाल होता है। अब यही यहाँ मिसाल दी कि मी तवानम अगर देखा जाए तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन आगे जो इसमें इस्तेमाल हुआ बियायम, क्या इस्तेमाल हुआ, बियायम, तो मैं आ सकता हूँ। यहाँ कर सकता हूँ, यहाँ आ सकता हूँ। तो आखिर वाला जो है ये इशारा देता है कि क्या बात करनी है। तवानम जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, इसमें बायद जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। तो बायद से आगे जो जोड़ा जाए वही जुमला बन जाता है। मुझे पढ़ना चाहिए, बायद बेखानम। मी तवानम के लिए मी तवानम बेआयम, मैं आ सकता हूँ। तो इस तरह के जुमले जो हैं इस्तेमाल होते हैं, इन सबको आपने तैयार करना है। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि फ़ारसी में फ़ेल कुमकी कैसे काम करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, इरफान लर्निंग हब को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि अगली वीडियो किस मौजू पर हो। शुक्रिया और खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।